अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेलवेट के सूट की कटिंग के हमने वेलवेट की शर्ट को किस तरह से कटिंग करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वेलवेट की जो शर्ट है, वेलवेट का सूट हम कटिंग करते हैं तो वो कटिंग करते हुए बाद में जब हम इसको स्टिच कर लेते हैं तो जो है वो इसमें कान आ जाती है, चाकों से ऊपर नीचे हो जाता है दामन वगैरह से। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि हमने वेलवेट की शर्ट को किस तरह से कटिंग करना है। ये देखिए, मैंने इसको ना डबल करके बिछाया हुआ है। वन साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि इसकी हमने दूसरी वाली जो साइड है ना, वहां से हमने ये वाली साइड जो मैंने ज्यादा इस तरफ रखी है ना, यहाँ पर हमने बाजू इसके निकालने हैं। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे दामन बना हुआ है, इसका गला वगैरह बना हुआ है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि वेलवेट के सूट को हमने किस तरह से कटिंग करना है, ताकि इसमें यहाँ पर ये देखें मैंने इसको डबल करके बिछाया हुआ है, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें इस तरह से गला बना हुआ है, ठीक है। इसको हमने बराबर का गले को करके फिर इसको बिछाना है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से इसको दोबारा से मैं बराबर कर लेती हूँ गले को, ताकि गला जो है वो बराबर का है, आगे पीछे या ऊपर टेढ़ा ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि वेलवेट के सूट में हमने इसमें खास ख्याल इन चीज़ों का रखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमने इस तरह से ऊपर इसके कपड़े के ऊपर इस तरह से हाथ मारना है, ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। ये इसमें खास ट्रिक है वेलवेट के सूट की। इसको हमने इस तरह से सेट करना है, इसके ऊपर हल्के हल्के हाथ मारने हमने, जैसे थप्पड़ मारते हैं ना, वैसे हमने इसके ऊपर इस तरह से इसको मार मार के एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है। ये देखें, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक गया कपड़ा। ये देखें, यहाँ से आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम कटिंग करेंगे ना वेलवेट के सूट की, तो इसमें ज़रा सा भी झोल नहीं आएगा, कान नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये एक दूसरे के साथ चिपक गया, बिल्कुल साथ जुड़ गया। ये मैं नज़दीक से भी आपको दिखा रही हूँ। वेलवेट के सूट की खास ट्रिक यही है, दर्जी भी नहीं बताते कि इस तरह से हमने वेलवेट को कटिंग करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से वेलवेट को डबल करके, शर्ट के कपड़े को डबल करके बिछा लेना है, और उसके ऊपर इस तरह से हमने हाथ की मदद से थपथपाना है, जैसे थप्पड़ मारते हैं ना, मैंने पहले भी आपको बताया। इस तरह से हमने इसकी सारी जो ये सिलवटें पड़ी हैं इसको ऊपर की तरफ लेकर आना है, क्योंकि इसकी शर्ट के नीचे दामन बना हुआ है। ठीक है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसका दामन भी। इस तरह से हमने इसकी सारी जो, ये देखें यहाँ पर इसका ये दामन बना हुआ है, इसको हमने बराबर का रखना है। ठीक है, अब ऊपर जितनी ये देखें, ये इतनी ज़्यादा इसकी कान ऊपर निकल गई है, ये सारी हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये एक खास ट्रिक है वेलवेट के सूट को कटिंग करने की, जो मैंने आपको बताई है। इस तरह से हमने वेलवेट को सेट करके रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। तीरे का निशान मैंने 7 इंच पर लगाया है। यहाँ पर भी 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। आप अपनी मर्जी से जितनी आपकी शर्ट का साइज होगा उतना रखिएगा। ठीक है, इस निशान को मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं गले का निशान 3.5 इंच पर लगा रही हूँ। अब इस निशान से इस निशान को मिलाकर यहाँ पर तिरछा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल जो मैंने रखना है वो 7.5 इंच रखना है। यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर अंदर वाली साइड पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। इस निशान को हमने ऊपर तक तिरछा मिला देना है। ठीक है, सिंपल वही तरीका है जो आम शर्ट की कटिंग होती है, इस तरह से। अब यहाँ पर 3 इंच का मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से हमने इसकी गुलाई की शेप दे देनी है। ठीक है, इस तरह से हल्की से हमने अंदर वाली साइड पर रखनी है। तो गुलाई की शेप मैंने आर्म होल की शेप दे दी है। अब यहाँ से मैंने चाक की लेंथ देनी है, चाकों की लेंथ जितनी रखनी है। यहाँ पर ये मैंने इसकी 13 इंच चाकों की लेंथ रखी है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर ऊपर से भी हमने साइज ले लेना है। यहाँ से ऊपर से 14 इंच आ रहा है, और यहाँ पर आर्म होल से जो मैंने रखा है वो 6.5 इंच रखा है, कमर का निशान। ठीक है, अब ये सारे निशान सीधे कर लेंगे इस तरह से। कमर का निशान और हिप का निशान इस तरह से मैं सीधा कर लूंगी। ये दोनों निशान मैंने सीधे कर लिए हैं। अब यहाँ पर दामन का निशान जो मैंने दामन रखा है वो मैंने 11 इंच रखा है। डबल में ये 11 इंच है, सिंगल में ये 22 इंच होगा। और शर्ट की जो लेंथ मैंने ली है तैयार, जो मैंने करनी है वो 42 इंच तैयार करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर चेस्ट जो है वो तकरीबन 19 इंच है, 19 का हाफ 9.5 इंच। ठीक है, और यहाँ पर कमर है हमारी 17 इंच है,
और उसका हाफ करेंगे तो ये आएगा 8.5 इंच। ठीक है, तो कमर 8.5 इंच पर और हिप है तकरीबन 22 इंच हिप है। इसका हाफ करेंगे तो ये 11 इंच होगा। ठीक है, अब ये सारे निशान मैंने लगा लिए हैं, चेस्ट का, कमर का, हिप का। इन सारे निशानों को इस तरह से मिला लेंगे, इसकी शेप दे देंगे। यहाँ से कमर की हमने नोक नहीं बनानी, गुलाई की शेप देनी है। ठीक है, तो यहाँ से अब नीचे तक हिप तक मैं निशान इसको हिप तक मिला लूंगी। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हिप के निशान को हमने नीचे तक दामन तक मिलाना है। तो यहाँ पर ये फ्रंट साइड की जो शर्ट है उसकी मैंने निशान लगा लिए। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। निशानों के ऊपर यहाँ से कटिंग करनी है आर्म होल की। और जो मैंने कमर के हिप के निशान लगाए ना, वहाँ से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है। तकरीबन यहाँ से मैं जो कपड़ा छोड़ रही हूँ वो 2 इंच का कपड़ा मैंने छोड़ के इसकी कटिंग की। यहाँ से निशानों के ऊपर कटिंग नहीं करनी। ठीक है, नीचे तक अब इसकी कटिंग कर लेंगे लेंथ तक। तो बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको वेलवेट के सूट का बताया कि किस तरह से हमने इसको सेट करके बिछाना है ताकि इसमें कोई झोल वगैरह ना आए। ठीक है, फ्रंट साइड की कटिंग मैंने कर ली है। अब हमने इसके बैक साइड की कटिंग करनी है। इनको हमने अलग अलग कटिंग करना है। ठीक है, अब ये इसकी बैक साइड है। ये देखिए ये इसका दामन है बैक साइड का। फ्रंट साइड पर भी इसी तरह से था। ठीक है, तो इस बाजू जो है इसके साइड से निकलेंगे, इसलिए हमने इसको इस तरह से जितना हमारा दामन होगा ना उसके हिसाब से इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर इसको हमने इस तरह से सेट करना है। इसको वेलवेट के सूट को सेट करने में, इसको बिछाने में जो मैंने आपको तरीका बताया ना इस तरह से करने का, कि इसको हमने हल्का हल्का सा हाथ ऊपर मार के सेट करना है ताकि सारे इसकी सलवटें जो हैं वो एक साइड पर निकल आए। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से चिपक जाएगी। देखिए, तो इस तरह से करने में इसको तकरीबन तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने फ्रंट साइड जो कटिंग की है वो बिछा ली है। इस तरह से अच्छी तरह से इसको सेट करके बिछाना है ताकि बराबर की इसकी कटिंग हो फ्रंट साइड की और बैक साइड की। ठीक, इस तरह से फ्रंट साइड को भी दोबारा से हमने हाथ मार के इस तरह से इसके ऊपर हल्के हल्के हाथ मार के सेट करना है, क्योंकि इसको हमने उठा लिया था। ये देखिए इस तरह से हमने इसको दोबारा से सेट करना है। तकरीबन इनको सेट करने में मुझे आधा घंटा लग गया था। अब यहाँ पर बैक साइड का जो आर्म होल है वो मैंने 1/2 इंच बढ़ाकर निशान लगाया है। ये देखिए निशान मैंने बस ये बैक साइड पर इतना ही निशान लगाना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर तीरे से पहले कटिंग करेंगे। तीरे की वीडियो इसमें सामने नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ पर पहले मैं तीरे की कटिंग कर रही हूँ। जो तीरे का तिरछा निशान लगाया था ना वहां से कटिंग की है। अब यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर लेंगे निशान के ऊपर से। ये देखिए आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब बैक साइड का भी इसी तरह से हमने मार्जिन छोड़ के कटिंग करनी है नीचे तक। ठीक है, दामन तक कटिंग कर लेंगे इसकी। तो शर्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब ये निशान जो है हमने बैक साइड पर भी सेम इसी तरह से लेकर आने हैं। ये देखें इस तरह से इनको बराबर का कर लेंगे, सारे निशानों को मिला लेंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर आपको मैंने वेलवेट के सूट की कटिंग करके दिखाती है। बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया कि वेलवेट के सूट को हमने किस तरह से बिछाना है, इसको किस तरह से कटिंग करना है, क्योंकि जो वेलवेट का सूट होता है स्टिच करना मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि उसकी कटिंग में मसला हो जाता है। ऊपर नीचे कटिंग करने के बाद और स्टिच करने के बाद ना उसमें झोल आ जाता है। ऊपर नीचे जो दामन है वो ऊपर नीचे स्टिच होता है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया कि इसको किस तरह से बिछाना है और इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई है। तो मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।